बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान राहुल रफ़ीक। मेरे साथ मौजूद हैं राना तनवीर सिद्दीकी साहब, जो किसी तरफ के मुतायनी जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है सैलाब की, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, चारों सूबे डूबे हुए हैं और इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। हम लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसी तरीके से आप लोग भी अपने घरों में बैठे हैं। जिन जिन इलाकों में सैलाब गया हुआ है या सैलाब तबाही मचा रहा है, पाकिस्तान को डुबाया हुआ है, और जाके उन लोगों से पूछें कि इस वक्त उनके हालात क्या बने हुए हैं, किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, तकरीबन 1000 लोग से जाहिद से इंतकाल कर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, पानी भाग कर ले गया इनको। इसी तरीके से जो जानवर हैं वो मतलब है कि तमाम के तमाम जानवर जो से पानी में बह गए हैं उन इलाकों में। इसी तरीके ना उनके पास खाने को रोटी है, ना पानी है, ना ही कोई कंबल है, ना ही कोई दरी है। कुछ तंजीमें जो सी हैं वो काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, मुसलमानों में जज्बा है, उसको शुक्र अदा करता हूँ सबकी ज़ात का कि आप वहाँ तक पहुँचने में कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी अपनी पब्लिक पॉइंट की टीम है, वहाँ पर हमारे नदीम साहब काम कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ जो पब्लिक पॉइंट के हैं, वो बता रहे हैं कि इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि बंदे मर रहे हैं तो उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो इन तमाम चीज़ों पर राना साहब से बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों को हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा ताकि आपको इससे सबक भी मिल सके, और हो सकता है इस प्रोग्राम की बदौलत आप किसी की मदद करें तो वो दुआएं भी आपको दें। जी सर, राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। राना साहब, जो सूरत हाल बन गई है सैलाब की, इसमें हमारे सियासतदान भी जो सी हैं वो इस टाइम भाई निकले, शहबाज शरीफ साहब भी जो से हैं वो आज सखर गए हुए हैं, बिलावल साहब भी उनके साथ हैं। इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी हैं। तो एक और मेरी आपसे लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है, जिस तरह राना साहब ने भी कहा है, एहतियात करें। और अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम हाजिर हैं, हम आपको बंदे देंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो है वहाँ तक आपने फंड पहुँचाने हैं। आपसे ये भी अपील है कि हम लोग जाने को तैयार बैठे हुए हैं। मामला कुछ ऐसे हो गए हैं कि तमाम ट्रेनें मुकम्मल तौर पे बंद हो गई हैं। मैं मुखैर ज़राअत और आवाज़ से पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि हमें कन्वेंस का इंतजाम करके दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ तक मुमकिन हो सकता है पहुँचने का। इस वक्त हमारे साथ जो मामला बन रहे हैं वो कन्वेंस के भी बन रहे हैं ताकि हमारे पास कोई ऐसा जरिया हो कि हम लोगों तक कुछ खुराक पहुँचा सके, उनको दवाइयात पहुँचा सके, उनको कंबल पहुँचा सके, उनको खुराक पहुँचा सके, उनको रज़ाइयाँ पहुँचा सके, उनको खैमे पहुँचा सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा रहे हैं। तो सर बताइएगा कि जो सूरत हाल बन रही है, आप भी उस इलाके में रह के आए हैं, घूम के आए हैं, ये जरूर बता दीजिएगा हमारे देखने वालों को कि जो ये इलाका है उसको आप बता रहे थे अभी चारों सूबे उसके साथ मिलते हैं। सर ये थोड़ा सा बताइए कि क्या माजरा है, किस तरीके से मामला जो से चारों सूबों को जो इकट्ठा करके उधर इतनी तबाही हो रही है। ये डेरा गाजी खान के बारे में कहा जाता है, वो ऐसी जगह पे है जहाँ चारों सूबे मिलते हैं। वो तो इस हवाले से बात है, लेकिन ज़्यादातर जो पानी मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और जो कोहे सुलेमान का सिलसिला है पहाड़ी, वहाँ से जो पानी आया है वो पानी इतना ज़्यादा था, ज़्यादा बारिश की वजह से, कि आगे जो आबादी है ज़्यादातर उधर मकानात चूँकि कच्चे हैं, तो कच्चे मकानात की वजह से पानी अभी उधर मौजूद है और वो मकानात जो है कई तो बह चुके हैं, सिर्फ वही मकानात बचे हैं जो पक्के हैं। तो वहाँ भी वो सूरत हाल ऐसी है कि लोग या तो छतों पे मौजूद है या एक साइड पे जहाँ से पानी नहीं गुजरा वहाँ पे उनको जगह, ज़ाहिर है वहाँ उनका घर तो नहीं बना हुआ, अब वो जहाँ गीली जगह है वहाँ पे वो बैठे हैं, किसी के पास चारपाई है, किसी के पास अब खाने पीने का सामान नहीं, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बचाई है कि हम बच के किसी जगह महफूज जगह पर बैठ जाए। लेकिन इस दौरान जो तबाही हुई है, जैसे आपने बताया कि 1000 से ज़्यादा है, असल में हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत देर से निकली है, उससे मुकामी आबादी ने कोशिश की है, लेकिन मैकेनिज़्म कोई नहीं अभी तक बना कि उनकी मदद का तरीक़ाकार क्या हो। उस हवाले से हुकूमत को और NGOs को एक इकट्ठा काम करने की ज़रूरत है। राना साहब, हुकूमत की बात की है, उस पर तो मैं देख रहा था अभी कि जी शहबाज शरीफ साहब निकले हैं, उसके साथ जो है वज़ीर आला सिंध भी निकले हैं, उसके साथ आज मैंने देखा बिलावल साहब भी निकले, क्योंकि सिंध की तबाही जो सी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और मैंने खुद सिंध का सफ़र करता रहता हूँ। अभी मैं राना साहब आपको ये भी बता दूँ कि मैंने इसका विजिट करने के लिए कोयटा जा रहा था। कोयटे की मैंने सीटें कराई हुई थी, हमारी टीम तैयार थी, और वो मजबूरन जो सी सीटें जो सी वो मैं स्टेशन पे गया हूँ, हमारी टीम गई है, तो ऐलान हो गया जी कि आप जो है वो ये ट्रेन जो सी है कोयटा नहीं जाएगी, आप लोग वापस कर दें। तो वो टिकटें हमें वापस करना पड़ी। अभी भी हमारी जो कुछ लोग ऐसे दोस्त सबाब हैं जो हमारे मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं,
اور یہ ندیم صاحب کا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ الحمدللہ وہ بتا رہے تھے ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے رانا صاحب کہ ایک خیمہ 4,000 روپے کا فروخت ہو رہا تھا جس کی قیمت بڑھا کر 11,000 روپے کر دی ہے. ایک طرف قیامت آ رہی ہے, لوگوں پہ ناب قیامت ٹوٹی ہوئی ہے, دوسری طرف ہم اپنے پیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آرام کس طرح کھانا ہے, کس طرح کرنا ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اتنا تو ظلم نہ کریں کہ جناب لوگ مر رہے ہیں اور وہ بیچارے بھوکے پیاسے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ 4,000 روپیہ والا خیمہ جو ہے وہ 11,000 میں بیچنے ہیں. کیا آپ کے اوپر نہیں عذاب آنا؟ کیا آپ لوگوں نے نہیں مرنا؟ کیا آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ایسا ظلم نہ کریں کہ جو اگر لوگ کام کر رہے ہیں, جو لوگ خیمے پہنچا رہے ہیں, جو کھانا پہنچا رہے ہیں, جو وہاں پر دعایات پہنچا رہے ہیں, تو خدا کا واسطہ ہے ان کا ساتھ دیں, آپ اپنے پاس سے نکال کے ان لوگوں کو دیں کہ یہ ناب یہ لیں اور جا کے ان لوگوں تک پہنچائیں. آپ لوگوں تو نہیں نکل سکتے, چلے جو سے نکل رہے ہیں ان لوگوں کو تو اتنا کام کر رہے ہیں ان تک تو یہ پہنچا دیں. تو اسی طریقے سے رانا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک چارپائی ہے اس کی قیمت 2,000 روپے تھی, چٹائی تھی تو اسی طریقے سے اس کی 35 روپے قیمت کر دی گئی ہے. تو ہم اس وقت ہم افسوس ہے ہمیں کہ ہم لوگ جس اس مصیبت سے گزر رہے ہیں, یا ہمارے وہ بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے بچے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئیں آگے ہماری مدد کریں. تو میں تمام پاکستانیوں سے اور جو پاکستانی ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جیسے جیسے ہو سکتا ہے اس مصیبت کے وقت میں ان کا ساتھ دیں. تو رانا صاحب بتائیے گا کہ یہ اتنی مہنگائی جو سی کیوں کر دی جاتی ہے اور کس طریقے سے جو ان لوگوں کو خوف کیوں نہیں آتا لگا؟ ہماری یہ شروع سے پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے. جس طرح ہم رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں, جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کم ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو خریدنا مہنگی ہو رہی ہے تو بجائے کہ ہم اس کو خریدنا چھوڑتے ہیں, ہم اور زیادہ اس کو خریدتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اب یہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے تو جہاں پہ اس طرح کی شاپس ہیں, دکان موجود ہے, وہاں پہ وہ سارا سامان اپنی نگرانی میں مہیا کرائیں اور اس ریٹ پہ کروائیں جو اس کا اصل قیمت ہے, جو اصل قیمت بنتی ہے. یہ سب حکومت کی ناکامی, کوئی بھی حکومت ہو, میں کسی خاص حکومت کہوں کہ یہ حکومت کے جو ادارے ہیں ان کی ناکامی کا ثبوت ہوتا ہے. اداروں کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی میکانزم, کوئی طریقہ کار اپنائے. بڑی خوبصورت بات کی ہے رانا صاحب آپ نے. میں آپ کو بتاتا چلوں 2005 میں جس وقت زلزلہ آیا تھا کشمیر والی سائڈ پر, تو یقین کریں میں اس وقت انگلینڈ میں تھا, لوگ جو خون کے آنسو رو رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ان پہ جو بجلی گری ہے, ان پہ جو مصیبت بنی ہے اس وقت, تو اس میں چڑھ بڑھ کے لوگوں نے حصہ لیا تھا. اور وہاں سے میں نے اس وقت میں انگلینڈ میں ہوتا تھا, وہاں سے ہم نے فنڈ اکٹھا کر کے 3 لاکھ روپیہ میں آپ کی ابھی بتا رہا تھا کہ ہم نے بھیجا ہے اور الحمدللہ وہاں تک پہنچایا ہے. تو میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے, خواہ کوئی بھی جو سے تنظیم ہے جو خدمت کر رہی ہے یہاں تک پہنچ رہی ہے وہاں تک پہنچائیں. ایک اور میری آپ سے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا ہے احتیاط کریں, اور اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم حاضر ہیں, ہم آپ کو بندے دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہاں تک آپ نے فنڈ پہنچانے ہیں. آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ ہم لوگ جانے کو احتیاط بیٹھے ہوئے ہیں, معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ تمام ٹرینیں مکمل طور پہ بند ہو گئی ہیں. میں مخیر حضرات اور ایوریج پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں کنوینس کا انتظام کر کے دیا جائے تاکہ ہم لوگ وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے پہنچنے کا. اس وقت ہمارے ساتھ جو معاملات بن رہے ہیں وہ کنوینس کے بھی بن رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ ہم لوگوں تک خوراک پہنچا سکیں, ان کو دعایات پہنچا سکیں, ان کو کمبل پہنچا سکیں, ان کو خوراک پہنچا سکیں, ان کو رضائیہ پہنچا سکیں, ان کو خیمے پہنچا سکیں. اور الحمدللہ پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے جو وہاں پہ نمائندے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے جو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باقی یہ آپ کو بتا دوں کہ جنت کمانے کا وقت آ گیا ہے. جو شخص اس میں حصہ ڈالے گا, جو شخص وہاں تک پہنچے گا, جو شخص وہاں تک پہنچائے گا, آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جنت کے دروازے کھل جائیں گے آپ لوگوں کے لیے. تو رانا صاحب دوسرا مجھے بتائیے گا آپ کہ اس وقت ہماری جو عوام ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ جی ووٹوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے, سیاستدانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور اس وقت جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت کیا خیال ہے آپ کا کہ جلسے جلوسوں کو جو ہے وہ ختم کر کے صرف اور صرف جو سیلاب میں لوگ ڈوبے ہوئے ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے, یا صرف سیاست کو بچانا چاہیے, سیاست جان جو ہیں اپنی کرسی کے چکروں میں ہونا چاہیے لوگوں کو. اور دوسری بات ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت کوئی سیاستدان آپ کو کہتا ہے کہ جی ہمیں
फलां काम करना है फंड दे दें, ये दे दें। खुदा की कसम आज अगर आप फंड भेजती हैं वहां पर देती है, जिस मर्जी पार्टी के थ्रू भेजें, मैं ये नहीं कहता, वहां तक पहुंचनी चाहिए। आप उनके साथ भरपूर तरीके से साथ दें, भरपूर तरीके से उनका साथ दें और वहां तक फंड पहुंचाएं, और उसके साथ उनको खुराक जो उनसे रवायात है, ये चीजें की सख्त जरूरत है, ये जरूर पहुंचाएं। राना साहब बताइएगा क्या इस वक्त जलसे जुलूसों की जरूरत है? मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमें जलसे सियासत को चमकाना चाहिए, अपनी अपनी सियासत को दफन करके हमें इज्तिमाइयत देखना चाहिए कि इस वक्त इज्तिमाई तौर पे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। मुल्क सैलाब से मुतासर है, अक्सर हिस्से जो है ना वो हिस्से जो सैलाब से मुतासर है, वहाँ हम सूरत हाल को जायज़ा लें, वहाँ हम आवाम को इत्मीनान में लें कि वहाँ ये नुकसानात हुए हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें इतने की ज़रूरत है, तो आवाम फिर क्यों नहीं तावन करेंगे। लेकिन अगर हम आपस की लड़ाई में बैठे रहें, सियासत देखें, ये सियासत असल में एक इबादत भी है, लेकिन वो इबादत वो है जो कौम की फलाह में हो। हमें फलाही सियासत की तरफ देखना चाहिए कि हम अपनी सियासत को फलाह के तरफ लेके जाए। उसके लिए हम सिर्फ अपनी लड़ाइयों को, अपनी जो आर्जी वक्ती लड़ाइयाँ उसको इस फिलहाल रोक के अभी फ़िलहाल जितनी ज़रूरत है आवाम को उसकी तरफ जाए। आप देखेंगे मैंने 2-3 सियासतदान उधर गए हैं तो अवाम उधर की बिफरी गुस्से में है, क्योंकि जिस हद तक इमदाद पहुंचनी चाहिए उस तरीके से इमदाद नहीं पहुंच रही। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी आदत है मांगना, वो बैठ गए हैं और अपना चेहरा बना के जी हमें, लोग आगे इधर से जो लोग जाते हैं वो उधर ही दे के, क्योंकि सफर लंबा होता है, दे कर वापस आ जाते हैं। ये नहीं देख सकते, वो जायजा नहीं ले सकते कि वाकई वो अफराद मुस्तहिक है या नहीं। इसके लिए वहाँ के अदारों को, सरकारी इदारों को चाहिए कि वहाँ के जो NGO जिन पर हमें एतमाद है वो काम करें, और वो हुकूमत के साथ मैं समझता हूँ कि मिलकर काम करें, ऐसे ना हो कि भी हम अलग काम करें। जी बड़ी अच्छी बात की है राना साहब। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी फौज पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त काम कर रही है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा अदारा इस वक्त जो है हमारा फौज पाकिस्तान है। अगर उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग फंड भेज सकते हैं या फंड जो है वहां तक पहुंचा सकते हैं, सबसे अच्छा इस टाइम बेस्ट जो है मैं कहूंगा कि फौज पाकिस्तान है। दूसरी बात मैं ये करता चलूं कि अगर आपको कोई मसला है, आप कोई मालूमात देना चाहते हैं, आप किसी किस्म की भी मालूमात देना चाहते हैं, आप फंड देना चाहते हैं, वहां तक पहुंच नहीं रहा, आप कोई रजाई देना चाहते हैं, खुराक देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हमारा पब्लिक पॉइंट आपके साथ पूरा ताउन करेगा। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा। आप किसी किस्म का भी कोई मसला आपका हो तो इंशाअल्लाह ताला हमारी टीमें काम कर रही हैं, हम वर्क कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि हमें कन्वेंस का मसला बन रहा है, अगर कोई भी जो है कन्वेंस का सिस्टम हमारा ठीक होता है या मखैर हज़रात हमारे साथ तामन करते हैं या ओवरसीज पाकिस्तान तामन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। जी मैं इस हवाले से कुछ गुजारिश कर जाना चाहता हूँ। देखें, ये सैलाब हर साल हमारे पास आता है, पानी बारिशें ज़्यादा हो, इसकी वजूहात हुकूमत को पता है, सियासतदान भी जानते हैं, तो उसके हल की तरफ क्यों नहीं जाते। ये बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। इस पर हवाले से गौर करें कि सैलाब है वो आता है हमारा, वो सारा पानी समंदर में चला जाता है, डैम बनाने की जरूरत है। फिर आपने देखा था कुछ अरसा कबल इस्लामाबाद में बारिशें हुई थी और वहां पे ये शोर उठा था कि बादल फटे हैं। जी जी जी। तो बाद में जब तहकीक हुई तो महकमा मौसमियात ने हमें बताया कि बादल नहीं फटे, बल्कि जो पानी का कुदरती बहाव था, जिस तरफ पानी बहता था वहां पर आबादी बना दी गई थी, वहां पर जगह फरोख्त करके वहां पे आबादी थी। वो अब पानी ने तो अपना रास्ता ले रहा था, जब बारिशें ज्यादा हुई तो वो पानी अपने उसी रास्ते से गुजरा तो वहां पे नुकसान हुआ। ऐसे ही देखें कि जिस जगह पर पानी जाता है हमारा बारिशों का जो मामूल से ज्यादा होता है, उस तरफ भी हम तवज्जो करें कि वहां पर हम आबादी क्यों बनने देते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसानात होते हैं। हम उन नुकसानात को वहां पे आबादी कायम होने से रोककर, यानी इस पे हवाले से हम तरीका अगर क्यों नहीं अपनाते, हम क्यों वहां पर आबादी होने देते हैं, हम उसकी वजह हमारे ये जो अदारे हैं वो इस पर तवज्जो क्यों नहीं करते। सबसे पहले डैम्स बनने की तरफ, तो फिर उसके बाद पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई तरीकाकार अख्तियार किया जाए। इसके बाद हमारे ऐसे बाएतमाद अदारे होने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या हुकूमती हो, कि जब भी इस तरह की मुसीबत हो हम उन जो लोग इमदाद देते हैं उसको हम इज्तिमाई तौर पर इस्तेमाल करें। क्योंकि बाज़ का हम इमदाद देते हैं, हम 2-3 दफ़ा हम कई जगह पर गए हैं, दूर गए हैं, लेकिन होता ये है कि हम थकावट में हैं तो हमें नहीं पता कौन है वो, बाकी मुस्तहिक है नहीं। और इस में
बद किस्मती की बात है कि हमारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको भी कारोबार बना लेते जी, हैं अच्छा। और वहाँ बैठ के वो फंड्स इकट्ठा करते हैं जी, या हाँ। पैसे लेते हैं गलत या जगह पे दाद इस्तेमाल इकट्ठी करते हैं, करते हैं और गलत जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं। गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें इन तजावीज़ को देखना चाहिए। हुकूमत उठी है, चली है, काम करना चाहिए, फंड देना चाहिए, लेकिन हुकूमत बाद में बताती नहीं कि वो फंड कैसे किधर इस्तेमाल कहाँ हुए हैं, इस्तेमाल किस होगा। तरह। इस हवाले से हमें देखना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि फंड्स मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से अवाम में बदइतमादी होती है। अब महंगाई की वजह से अवाम पहले ही पिसे हुए हैं और बदइतमादी उन्हें पहले से है, तो वो कैसे फिर फंड्स देंगे। इसलिए मैं अवाम से अपील करूंगा कि अपने फंड्स को उन अदारों को दें जिन पर आपको एतमाद है, हुकूमत को भी दें, क्यों, और हुकूमत को चाहिए कि उन प्राइवेट अदारों को भी साथ मिलाकर इमदाद का सिलसिला फौरी तौर पर पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी भी वहाँ बारिश हो रही है। 9 लाख जैसे आपने क्यूसिक 9 लाख क्यूसेक की जो पानी का भी पानी का जो है ज़ख़ीरा जो है वो गुजर रहा है। और अल्लाह ताला से दुआ करें तमाम मुसलमान कि अल्लाह ताला जो हमारे से गुनाह हो गया हमें माफ़ी अता फरमा दे। या परवरदिगार जो इस टाइम मुसीबत में पड़े हुए हैं मुसलमान, मर्द, भाई, बहन, बच्चे, जवान, उन पे अपनी रहमत की खास रहमत अता फरमा दे। अपने हबीब के सदके तेरी उम्मत नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बड़ी परेशान है, तो परवरदिगार माफ़ी अता फरमा दे, परवरदिगार माफ़ी अता फरमा दे। इस टाइम मुसीबत में घिरे हुए हैं वो लोग, या परवरदिगार जो गुनाह हो गया है, जो गुस्ताखी हो गई है, उसकी माफ़ी अता फरमा दे। जिस तरीके से इस वक्त परेशानी बनी हुई है, सैलाब बुजुर्गान जो से परेशान है, उनकी मदद के लिए इस वक्त जो अच्छा काम कर रही है जेडीसी कर रही है। और मैंने देखा पिछले दिनों में सिराजुल हक साहब अपना सखर गए हुए थे, रात का टाइम था, अच्छा काम कर रहे थे, अल खिदमत अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके से हमारी हुकूमत पाकिस्तान जो सी है, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये कोई भी है उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। परवेज लाई साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि निकलें, छोड़ दें, थोड़ा सा इसको बाहर निकल के देखें कि क्या हालात है पाकिस्तान पंजाब के। लोग आपको पुकार रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरा आज ये भी पैगाम देता चाहूंगा कि जो टाइगर फोर्स है इमरान खान की, टाइगर फोर्स को चाहिए कि ना वो तैयार हो जाए। और पता लगा कि इमरान खान साहब भी जो से हैं वो निकल आए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो ये कहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जो फंड वगैरह इकट्ठे करने के लिए अपने नंबर दे दिए हैं, उस पर आप जरूर हुकूमत के साथ तामन करें ताकि उन लोगों तक फंड जो से पहुंच सके। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी गुजारिश है कि हमारी पब्लिक पॉइंट को, हमारी टीम को और ऐसे लोग जो वहां तक पहुंचना चाहते हैं उनके ट्रैवल के इंतजाम किए जाए, वहां तक लोग पहुंच सकें, उन तक रसाई पहुंच सके। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी जो भी हैं, अगर वो वहां पे जाना चाहते हैं, आप हमारा टीम का हिस्सा बने, हमारा साथ आए, हम चलते हैं इंशाल्लाह ताला, वहां तक लेके चलेंगे आपको। और वहां पर जाकर अद्वियात जो उनको खुराक की जरूरत है, कंबल है, जिस चीज की जरूरत है वहां तक हम चाहें, आए हमारा साथ दें, हमारा साथ बने, पाकिस्तान गवर्नमेंट का साथ बने, पाकिस्तान गवर्नमेंट का साथ दें, अफवाज पाकिस्तान का साथ दें, फौज पाकिस्तान का बाजू बने। जो इस वक्त वहां पर जिस तरीके से उनकी मदद में मसरूफ है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने फौज पाकिस्तान को, मैं सलाम पेश करता हूँ गवर्नमेंट को भी जो इस वक्त काम कर रही है, मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम जमातों को जो इस वक्त काम कर रही हैं, तंजीमों को जो इस वक्त काम कर रही हैं। हाँ, किसी भी पार्टी से या किसी तंजीम से उनका तलक है जो काम कर रहे हैं, उनको सलाम है, उनकी अजमत को सलाम है। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपको पुकार रहे हैं। इसके साथ इजाजत दीजिए, अपने एंकर और फी को अस्सलाम वालेकुम।